आहाना लेकर आई वकील। घर के मालिक का नाम सुन उड़े अर्जुन के होश। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में कहानी ने ले लिया है बड़ा मोड़। जब छोटी बहू आहाना उस रात ठाकुर हवेली की दहलीज से बाहर निकली थी तो उसके कदम तो मंजिल की ओर थे, पर दिल में एक जोरदार तूफान चल रहा था। अर्जुन के वो शब्द, मुझे रिहाई चाहिए, तूने शादी का भूत उतार दिया, उसके कानों में गूंज रहे थे। वो शब्द उसके आत्मसम्मान को छलनी कर रहे थे। जिस घर को जोड़ने की कोशिश में उसने अपनी पहचान दांव पर लगा दी थी, उसी घर ने उसे बहू होने की याद दिलाकर उसे पराया साबित कर दिया था। इस दुनिया में कुछ दिनों तक आहाना भटकती रही, लेकिन उसका मन उसे कमजोर होने की इजाजत नहीं दे रहा था। फिर एक शाम उसकी मुलाकात हुई एक दबंग और अनुभवी वकील से, जिसका नाम था मीनाक्षी। मीनाक्षी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने जीवन में न्याय की लड़ाई को ही अपना धर्म बना लिया था। मीनाक्षी ने कहा, आहाना, तुम सिर्फ एक बहू नहीं हो, तुम उस परिवार का हिस्सा हो जिस घर को उन्होंने ठाकुर हवेली नाम दिया है, वह अब तुम्हारा भी है। तुम्हारी शादी हुई है, तुमने उस घर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, कानूनी तौर पर तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। वकील की इन बातों ने आहाना को नई शक्ति दी। उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ रिश्ते की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान की है। मीनाक्षी ने आहाना को कानूनी दांवपिन समझाए और उसे सलाह दी कि अगर वह सच में न्याय चाहती है तो उसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आहाना ने अपनी पूरी कहानी और अब तक की सारी घटनाओं को मीनाक्षी को बताया। मीनाक्षी ने हर एक बात का दस्तावेजीकरण किया, खासकर अर्जुन के अपमानजनक शब्दों और परिवार के बहिष्कार को। मीनाक्षी ने आहाना को सिखाया कि एक पत्नी होने के नाते और उस घर को बेहतर बनाने के लिए किए गए उसके प्रयासों के कारण उसका उस संपत्ति पर भावनात्मक ही नहीं बल्कि कानूनी अधिकार भी बनता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सेवक ने दरवाजा खोला तो सबने देखा सामने खड़ी थी आहाना, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ थी वकील मीनाक्षी। उनकी उपस्थिति इतनी सशक्त थी कि हवेली में सन्नाटा छा गया। आहाना के चेहरे पर अब वह सहमी हुई बहू नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी महिला थी जिसने अपने हक को पहचान लिया था। परिवार के सभी सदस्य, अर्जुन, माँ, सास, दादा, भाई, दीदी, भाभी, सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। आहाना, तुम? अर्जुन के मुंह से बस यही निकला। वकील मीनाक्षी ने तुरंत अपनी फाइल निकाली। उन्होंने बिना किसी से आंख मिलाए एक एक शब्द पर जोर देते हुए पढ़ना शुरू किया। वकील ने बताया कि चूंकि आहाना ने इस घर के लिए अपनी प्रतिष्ठा और पूंजी, यहाँ तक कि अपने गहने गिरवी रखकर निवेश किया है और एक पत्नी के रूप में उसने इस घर को बचाने का प्रयास किया है, इसलिए कानूनी रूप से इस संपत्ति पर आहाना का भी पूर्ण स्वामित्व अधिकार बनता है। मीनाक्षी ने जब दस्तावेज के अनुसार घर के मालिक का नाम बताया तो अर्जुन के होश उड़ गए। मीनाक्षी ने स्पष्ट कहा, इस दस्तावेज के अनुसार अब आहाना भी इस घर की हकदार है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आहाना को उसने डेस्परेट कहकर घर से निकाल दिया था, जिसके बारे में उसे लगा था कि वह एलिमोनी मांगेगी, वो अब घर की मालकिन बन चुकी थी। वो सोच रहा था कि उसने खुद को इस शादी के भूत से आजाद कर लिया है, लेकिन अब वही भूत उसके सिर पर संपत्ति के अधिकार के रूप में मंडरा रहा था। सबसे ज्यादा झटका लगा पिशिमोनी को। वो सोच रही थी कि उन्होंने आहाना को घर से निकलवा कर अपनी चाल सफल कर दी है, लेकिन जब उन्होंने वकील की बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन गुस्से से बेकाबू हो गया। ये सब क्या बकवास है आहाना? तुम क्या साबित करना चाहती हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो सीधे मांग लेती, ये ड्रामा क्यों? आहाना ने इस बार अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, ड्रामा आपने शुरू किया था अर्जुन, जब आपने मेरा सम्मान नहीं किया, जब आपने मेरे प्यार को मेरी गलती बताया, जब आपने मुझे सिर्फ बहू रहने की धमकी दी, तब मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ बहू बनकर नहीं रहूंगी, मैं वह हक लेकर रहूंगी जो मुझे कानूनी और भावनात्मक रूप से मिलना चाहिए। आहाना ने आगे कहा, मैंने यह घर नहीं तोड़ा था अर्जुन, आपने तोड़ा था जब आपने मेरे त्याग को नीचा दिखाया। अब मैं वापस आई हूँ अपने हक के साथ। वकील मीनाक्षी ने साफ कर दिया, यह तो सिर्फ शुरुआत है। संपत्ति में हिस्सा मिलने के बाद आहाना के पास अब यह अधिकार है कि वह घर के फैसलों में बराबर की भागीदार होगी। अर्जुन के लिए यह सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं था, यह उसके पुरुष अहंकार पर सीधा प्रहार था। उसकी रिहाई अब उसके लिए सबसे बड़ी कैद बन चुकी थी। आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आहाना घर की हकदार बनने के बाद अपने अपमान का बदला लेगी? क्या वह इस अधिकार का उपयोग परिवार को फिर से जोड़ने के लिए करेगी, या फिर पिशिमोनी के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी?
क्या अर्जुन कभी आहाना के इस नए रूप को स्वीकार कर पाएगा? बड़े घर की छोटी बहू की वापसी ने ठाकुर हवेली में तूफान ला दिया है। अब देखना यह है कि यह तूफान रिश्तों को किस दिशा में मोड़ता है। ये सब कुछ जानने के लिए इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि छोटी बहू आहाना अपने पति अर्जुन और परिवार के बीच टूटते रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब अर्जुन उसे यह कहता है कि वह इस घर की बेटी नहीं बल्कि सिर्फ बहू है, तो आहाना का दिल टूट जाता है। अर्जुन कहता है कि उसे एक सुशील बहू चाहिए थी, बेटी नहीं, क्योंकि उनकी असली बहन पहले से ही घर की बेटी है। अर्जुन आहाना पर घर तोड़ने का आरोप लगाता है और 2 शर्तें रखता है। पहली, वह 7 दिनों में घर को पहले जैसा बनाए। दूसरी, वह कभी किसी को भड़काए नहीं। आहाना इन शर्तों को ठुकरा देती है, जिससे अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह ताना मारता है। आहाना हर चीज तोड़ती है, पहले रिश्ता, अब घर। मोहल्ले की बदनामी का दोष भी वह उसी पर डालता है। वह कहता है कि उसकी मां को सड़क पर मूर्तियां बेचने के कारण अपमान झेलना पड़ा। गुस्से में वह आहाना को डेस्परेट कहता है और तंज कसता है कि शायद इसी वजह से उसकी शादी इतनी जल्दी कराई गई। आहाना पलटकर जवाब देती है, शादी तो अर्जुन तुम्हारी जिद पर हुई थी। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे समझना रिश्ते से। पर अर्जुन कहता है कि वह अब उससे थक चुका है और आज़ादी चाहता है। आहाना समझ जाती है कि वह उसे छोड़ देना चाहता है। वह कहती है कि उसे कोई एलिमोनी या हक नहीं चाहिए। जिस रिश्ते में प्यार नहीं, वहां पैसों से खुशी नहीं मिल सकती। रात में वह चुपचाप कमरे से निकल जाती है। अगली सुबह सास मूर्तियां बनाने का काम बंद करने की घोषणा करती है। उन्हें लगता है कि यही काम घर की बेइज्जती का कारण बना। बाकी बहुएं आहाना को दोष देती हैं, जबकि सिर्फ मीता उसका बचाव करती है और कहती है कि उसने सब परिवार के लिए किया। घर की औरतें खुश हैं कि अर्जुन ने आहाना को डांटा और अब वह घर छोड़ देगी। वे उसे कमजोर और दिखावटी बताती हैं। तभी गिरवी भाभी बताती है कि आहाना ने अपने गहने गिरवी रखकर 50,000 रुपए लिए थे। सास और भड़क जाती है और उसे कुछ और करने से रोक देती है। आहाना अपनी सास से कहती है, जब आपके बेटे का मन ही नहीं रहा तो अब मैं क्या करूं? सास कहती है, हर लड़का एक चुप, आज्ञाकारी पत्नी चाहता है, न कि बोलने वाली बहू। यह सुनकर आहाना टूट जाती है। फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। वह कहती है, मूर्तियां मेरी जिम्मेदारी हैं, तो उन्हें बेचने भी मैं ही जाऊंगी। घरवाले चिंतित होते हैं कि कहीं मुसीबत ना हो जाए। लेकिन जब दीदी भाई बदनामी का डर जताती है, तो आहाना समझ जाती है और कहती है, मैं अपने मायके के पास की दुकान में मूर्तियां बेचूंगी, चाहे आधे दाम में ही क्यों न बेचनी पड़े। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी।